नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 60। ये आपकी 6th ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वन एक्सट्रैक्ट हैज बीन गिवन टू अस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 10 द सर्मन एट बनारस। सबसे पहले इस चैप्टर की अगर थीम की बात करें तो ये चैप्टर मेनली बेस्ड है लॉर्ड बुद्धा की लाइफ जर्नी के ऊपर। लॉर्ड बुद्धा जो एक प्रिंस होते हैं, एक राजकुमार होते हैं, सिद्धार्थ गौतम उनका रियल नेम होता है। वो सिद्धार्थ गौतम से कैसे गौतम बुद्धा बन जाते हैं, कैसे वो लॉर्ड बुद्धा बन जाते हैं, कैसे वो बुद्धिज्म के फाउंडर बन जाते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया है। अब हम अगर इस चैप्टर के टाइटल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया सरमन। सरमन का मतलब होता है उपदेश। ओके, जैसे संत फकीर हैं वो हमें संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, तो वही इंग्लिश में सरमन कहलाता है। बनारस मतलब ये आपके यूपी का शहर है जिसको आप वाराणसी के नाम से जानते हो। ओके, तो यहाँ पर जो लॉर्ड बुद्धा है उन्होंने अपना पहला जो सरमन, पहला जो उपदेश दिया था वो बनारस के पास, बनारस से 10 किलोमीटर नॉर्थ में है सारनाथ, वहीं पर दिया गया था। वहीं से इस चैप्टर के टाइटल को लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस एक्सट्रैक्ट को हम रीड करेंगे और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे बात की जा रही है गौतम बुद्धा के 563 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि उनका ये बर्थ ईयर है, एंड 483 बिफोर क्राइस्ट, जहां पर वो इस संसार को छोड़ करके चले गए थे। ओके, बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, उनकी शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत होती है एज ए प्रिंस होती है, यानी कि उनका जन्म है वो रॉयल फैमिली में होता है। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, और उनका नाम सिद्धार्था गौतम होता है। इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि उनका जो जन्म होता है वो नॉर्दर्न इंडिया में होता है, एक रॉयल फैमिली में होता है, वो प्रिंस होते हैं और उनका रियल नाम सिद्धार्थ गौतम होता है। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, और उसके बाद उन्हें 12 जब उनकी एज होती है तो उनको हिंदू धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ने के लिए, स्कूलिंग के लिए भेज दिया जाता है। 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, और 4 years के बाद वो वापस आते हैं और एक प्रिंसेस से उनकी मैरिज हो जाती है। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बीफिटेड रॉयल्टी, और उसके बाद वो 10 years तक अपने वाइफ के साथ, अपने परिवार के साथ, या यूं कह लीजिए कि रॉयल्टी का मतलब यहाँ पे है कि वो रॉयल ठाट बाट के साथ रहते हैं, एज ए प्रिंस वो रहते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, कि लगभग 25 ईयर्स की एज के ऊपर, क्योंकि तब तक तो उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था, यानी उन्हें पता ही नहीं था कि रियल लाइफ में क्या कुछ होता है। तो जब वो 25 ईयर्स की एज में जब हंटिंग के लिए निकलते हैं, शिकार के लिए निकलते हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, जैसे ही सा ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन को देखते हैं। ओके, उसके बाद वो देखते हैं फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, एक मॉन्क को देखते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट he at once went out into the world of seek enlightenment considering the sorrows he had witnessed, और इन सब चीज़ों से उनका मन इतना ज़्यादा कह सकते हैं प्रभावित होता है दैट वो घर बार सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं इन द सर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति यूँ कह लीजिए, कि वो चाहते थे, फाइंड आउट करना चाहते थे कि लोग इतने दुखी क्यों हैं, लोगों की क्या ये जो दुख है क्या इनका कोई अंत हो सकता है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए वो घर छोड़ देते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा आज का ये एक्सट्रैक्ट। अब कुछ इजी हमें क्वेश्चंस दे गए जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 जो क्वेश्चन दिए गए वो इसी एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड है। बाकी जो हमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए वो इसी चैप्टर पर बेस्ड रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हु वॉज सिद्धार्था, सिद्धार्था कौन थे ये हमें बताना है। सिद्धार्था वॉज ए प्रिंस, एक प्रिंस थे, बोर्न टू नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में जिनका जन्म हुआ था। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लॉर्ड बुद्धा का नहीं बता रहे, हम यहाँ पर बता रहे हैं सिद्धार्थ कौन थे, तो एक राजकुमार थे और नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। वट डिड ही डू एट द एज ऑफ 12, 12 की एज में वो क्या करते हैं। एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर लर्निंग हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, स्कूलिंग के लिए उनको भेज दिया जाता है। उसके बाद सी पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट दिया गया, वोम डिड ही मैरी एंड हाउ लॉन्ग डिड ही लिव लाइक रॉयल्टी। ओके, कि वो किससे शादी करते हैं ये हमें बताना है, शादी किससे करते हैं, और हमें ये बताना है कि वो कितने टाइम तक रॉयल फैमिली में रहते हैं। ही मैरिड टू ए प्रिंसेस, वो प्रिंसेस के साथ मैरिज करते हैं, यानी कि एक राजकुमारी के साथ। नीड नॉट टू मेंशन द नेम, नेम मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है।
एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बीफिटेड रॉयल्टी, और उसके बाद शादी के बाद लगभग 10 ईयर्स तक वो रॉयल फैमिली में उनके साथ यानी कि उसी ठाट बाट के साथ रहते हैं। उसके बाद डी पार्ट दिया गया है। डी पार्ट को देखिए, डी पार्ट है हाउ डू यू नो दैट ही वॉज अनअवेयर ऑफ वर्ल्डली सोरोज। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें जो लोगों के दुख थे, तकलीफें थी, उनके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। ओके, गौतम बुद्धा वॉज ए प्रिंस, वो एक राजकुमार थे। सो ही वॉज शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए उन्हें एक तरीके से जो लोगों की तकलीफ थी, दुख थे, उनसे दूर रखा जाता था। इसलिए ही वॉज, वी कैन से दैट ही वॉज अनअवेयर अबाउट द वर्ल्डली सोरोज। जो वर्ल्डली सोरोज थे उनसे वो अनअवेयर थे। कब तक? अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, ई पार्ट हमें दिया गया, हु ऑल डिड ही सी ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन वन डे, कि जब वो एक हंटिंग एक्सपेडिशन पर जाते हैं तो वो क्या कुछ देखते हैं। on one day on his hunting expedition he saw an old man, a sick man, a funeral procession and finally a monk begging on the road। क्या कुछ देखता है? एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है, एक बीमार व्यक्ति को देखता है, एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखता है और एक मॉन्क को देखता है। यहाँ पे के हो जाएगा, एक मॉन्क को देखता है जो कि रोड के ऊपर भीख मांग रहे थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, एफ पार्ट दिया गया इसी फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट हैपेंड when he saw people suffering due to various reasons, कि क्या होता है जब वो अलग अलग रीजन से सफ़र करते कुछ लोगों को देखते हैं जो दुखी थे। ओके, उन लोगों को देखते हैं तो क्या होता है। गौतम बुद्धा वॉज हाईली मूव्ड बाय सीइंग द सफरिंग ऑफ मैन, ये गौतम बुद्धा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें मतलब डीपली वो सोचने लग जाते हैं कि लोग इतने दुखी क्यों हैं। सो ही वेंट आउट टू सीक इनलाइटनमेंट, और इसी बात से वो मूव्ड होने के बाद वो घर बार को छोड़ देते हैं और इनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जी हमारा पार्ट रहेगा। जी पार्ट दिया गया, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज गेनिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान प्राप्त करना, समझ प्राप्त करना, उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया पैसेज में, तो वो वर्ड है इनलाइटनमेंट। ओके, तो ये थी हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके पार्ट। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया, हाउ लॉन्ग डिड सिद्धार्था वांडर एंड वाई डिड ही डिसाइड टू सिट अंडर द पीपल ट्री, कि कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक, कितने टाइम तक वो एक जगह से दूसरी जगह तक सिद्धार्थ गौतमा है वो घूमते रहते हैं। एंड उसके बाद वाई डिड ही डिसाइडेड टू सिट अंडर द पीपल ट्री, और उसके बाद वो पीपल ट्री के नीचे क्यों बैठ जाते हैं, ये हमें बताना है। ओके, सिद्धार्था गौतमा वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर पीपल ट्री टिल ही गॉट इनलाइटनमेंट, और उसके बाद वो पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं तब तक के लिए जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आफ्टर 7 days ऑफ इनलाइटनमेंट ही रीनेम्ड द बोधि ट्री, बोधि ट्री है यानी कि जो पीपल ट्री है उसको रीनेम कर दिया जाता है और उसका नाम दे दिया जाता है बोधि ट्री, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड केम टू बी नोन एज द बुद्धा। उसके बाद वो लोगों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं और अपनी जो भी समझ होती है, जो भी ज्ञान होता है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं, और उनको फिर बुद्धा कहा जाने लगा। बुद्धा का मतलब होता है बुद्धिमान। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट नेम डिड ही गिव टू द पीपल ट्री एंड वाई, वो पीपल ट्री को क्या नेम देते हैं लॉर्ड बुद्धा और क्यों देते हैं, ये हमें बताना है। सिद्धार्था वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, 7 सालों तक वो भटकते रहते हैं और फाइनली एक पीपल पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं। ही वोर टू स्टे देयर अंटिल इनलाइटनमेंट केम, और वो एक शपथ लेते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो वहाँ से उठने नहीं वाले। बीइंग इनलाइटनड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम, कि 7 दिनों के बाद जब उन्हें इनलाइटनमेंट मिलता है तो उसके बाद वो उसी पीपल के ट्री को बोधि ट्री का नाम दे देते हैं। इसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, जो ज्ञान का पेड़ होता है। ओके, और उनका खुद का नाम भी बुद्धा पड़ जाता है यानी कि जो बुद्धिमान होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड सिद्धार्था बिकम द इनलाइटेंड वन, सिद्धार्था वो इनलाइटेंड वन कैसे बन जाते हैं यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो ये हमारा जो थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ है तो ये सेम ही हमारे क्वेश्चंस हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे सेम ही आंसर रहेंगे। सिद्धार्था गौतमा वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री टिल ही गोट इनलाइटनमेंट, कि वो 7 सालों तक भटकते रहते हैं और फाइनली एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कब तक के लिए? जब तक उन्हें
इनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आफ्टर 7 days of enlightenment he renamed the बोधि ट्री, यानी कि 7 दिनों के बाद वो ट्री का नाम बोधि ट्री रख देते हैं। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और वो टीच करना शुरू कर देते हैं और अपनी समझ है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। एंड कैम टू बी नोन एज द बुद्धा, और उसी के बाद उन्हें बुद्धा नाम दे दिया जाता है। ओके, इनलाइटेंड वन इंग्लिश में कह सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा आंसर है वो जो प्रीवियस वन है तो उसका सेम ही आंसर रहेगा हमारा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डिड द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस। बुद्धा अपना पहला जो उपदेश है वो बनारस में ही क्यों देते हैं। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। दिस सिटी इज रिगार्डेड एज द मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगा। ये जो शहर है ये सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है जो गंगा नदी है उनके किनारे पर है। दैट sermon has been preserved and it reflects the Buddha's wisdom about one kind of suffering which cannot be understood। और इसलिए उन्होंने इसी प्लेस को चुना और यहाँ पर जो अपना पहला उपदेश देते हैं जिसमें उन्होंने उपदेश दिया था कि जो लोग हैं उनके दुखों का कारण क्या है। ओके, जिसको लोग नहीं समझ पा रहे। ओके, तो इसलिए उन्होंने इसी प्लेस के नीचे, क्योंकि उन्हें 2 कारण थे इसके। फर्स्ट, ही गोट द इनलाइटनमेंट एट दिस सेम प्लेस, इसी प्लेस पर उन्हें इनलाइटनमेंट मिला था। एंड सेकंड, ये जो प्लेस है वो एक होली प्लेस के रूप में माना जाता है, तो इसलिए उन्होंने इस प्लेस को चुना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 6th क्वेश्चन को देखिए। 6th हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच ह्यूमन सफरिंग डिड ही एक्सप्लेन इन हिज सर्मन। अपने उपदेश में वो किस सफरिंग की बात करते हैं। ओके, व्हाट डिड ही से अबाउट इट, और उसके बारे में क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। According to Buddha, the life of mortals in this world is troubled and brief। mortals होते हैं जो नश्वर होते हैं, वो चीज़ें जिनको एक न एक दिन खत्म होना है, उनको mortals कहा जाता है। So according to Buddha, the life of mortals in this world is troubled and brief। कि जो mortals होते हैं, मतलब यहाँ पे हमारी बात की जा रही है कि उनकी लाइफ है वो छोटी होती है। troubled मतलब उसमें काफ़ी सारी समस्याएं होती है। It is combined with pain, कि इसमें बहुत सारे कष्ट होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। नोबडी कैन अवॉइड डाइंग, और कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता, मरने को अवॉइड नहीं कर सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, कि ओल्ड एज पे पहुंचने के बाद डेथ है, दैट इज़ द श्योर फॉर ऑल, सबके लिए श्योर होती है। सच इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और यही सबका नेचर होता है। जस्ट एज राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स आर इन डेंजर ऑफ डेथ, कि जैसे पके हुए फल है वो उनमें गिरने का एक डर होता है, ऐसे ही जो मॉर्टल्स होते हैं उनके लिए डेथ एक बड़ा डर होता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक, सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, कि कुछ टाइम के बाद जो अर्थन वेसल्स होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उनको टूटना होता है। ऐसे ही जो मॉर्टल्स होते हैं उनके लिए डेथ है वो निश्चित होती है। ऑल हैव टू डाई, सबको मरना होता है। ओनली ही कैन गेट पीस ऑफ माइंड हु डज नॉट लेमेंट, कि केवल उससे ही शांति मिलती है जो इस चीज़ के ऊपर लेमेंट मतलब इस चीज़ के ऊपर पछताता नहीं है, कंप्लेन नहीं करता है, रोता नहीं है। एंड ही हु हैज़ ओवरकम सोरो विल बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, कि जो इस दुख को एक तरीके से ओवरकम कर लेता है वही इससे पार जा सकता है और वही ब्लेस्ड होता है। ओके, तो ये जो अकॉर्डिंग टू द बुद्धा था कि किस तकलीफ़ की बात की गई, यहाँ पे डेथ की बात की गई, यहाँ पे मॉर्टल्स की बात की गई, उनके तकलीफ़ की बात की गई, और उसका सॉल्यूशन क्या है, दैट वी नीड टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी ऑफ द लाइफ, कि हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए थे। आई होप सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आज की आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।